नमस्कार। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है या साबुन हाथ में इतना चिकना क्यों लगता है? तो चलिए आज एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की मजेदार दुनिया में चलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इन केमिकल्स को पहचानना सीखेंगे। फिर देखेंगे कि ये एक दूसरे से मिलकर क्या कमाल करते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी ताकत को कैसे मापा जाता है, और आखिर में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक एसिड और एक बेस में बुनियादी फर्क क्या होता है। तो एसिड और बेस में क्या फर्क है? देखिए, सीधी सी बात है, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और ये H+ आयन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस का स्वाद कड़वा होता है और वो छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये OH- आयन देते हैं। और हाँ, लिटमस पेपर पर तो दोनों का असर एकदम उल्टा होता है। पर सवाल ये है कि हम पता कैसे लगाएं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। यहीं पर काम आते हैं हमारे खास दोस्त इंडिकेटर्स। ये वो कमाल के पदार्थ हैं जो रंग बदलकर हमें सब बता देते हैं। जैसे अपनी रसोई की हल्दी ही ले लीजिए, जैसे ही वो किसी बेस के संपर्क में आती है, पीली से सीधी लाल हो जाती है। अच्छा, ये याद रखना कि किस खाने की चीज़ में कौन सा एसिड है थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए कुछ मज़ेदार ट्रिक्स हैं। जैसे वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी से याद रखा जा सकता है कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब हम एसिड्स और बेसिस को पहचानना तो सीख गए। चलिए अब देखते हैं कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है। असली मजा तो अब शुरू होगा। सोचिए कि एसिड और बेस दो दुश्मन हैं। जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और बदले में बनाते हैं सॉल्ट और पानी। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एक तरह का केमिकल शांति समझौता। लेकिन तब क्या होता है जब एक एसिड की टक्कर किसी मेटल यानी धातु से हो जाए? तब तो एक छोटी सी पार्टी होती है। वो दोनों मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और ये कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? बहुत आसान है। अगर उसके पास जलती हुई तीली ले जाएं, तो वो फोप्स की आवाज के साथ जलेगी। ये उसका सिग्नेचर साउंड है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से मिलता है, तो हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इस CO2 की पहचान ये है कि ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इससे एक नया सवाल दिमाग में आता है, क्या सारे एसिड और बेस एक बराबर मजबूत होते हैं? नहीं, और इसका जवाब हमें मिलता है pH स्केल से। pH स्केल को ना केमिस्ट्री का थर्मोमीटर समझिए। इस 0 से 14 तक जाता है और ठीक बीच में 7 नंबर पर होता है न्यूट्रल, जैसे कि अपना सादा शुद्ध पानी। अब 7 से नीचे जो भी है वो एसिड की दुनिया है। और यहाँ एक मजेदार नियम है, नंबर जितना छोटा एसिड उतना ही ज्यादा पावरफुल। मतलब pH 1 वाला एसिड pH 6 वाले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और 7 के ऊपर वो है बेसिस का इलाका। यहां नियम बिल्कुल सीधा है, नंबर जितना बड़ा बेस उतना ही मजबूत। तो pH 14 वाला बेस pH 8 वाले बेस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, उसका pH लगभग 2 होता है, बहुत पावरफुल। जबकि घर में इस्तेमाल होने वाला ब्लीच pH 13 तक पहुंच सकता है। इससे पता चलता है कि ये स्किल हमारी असल जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे खाने का एक साधारण सा नमक इंडस्ट्री के कुछ सबसे जरूरी केमिकल्स बनाने की वजह बनता है। बस ये सोचिए कि नमक के गाढ़े पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसमें से बिजली गुजारी जा रही है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? इसी प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं और ये पूरी केमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और इस एक प्रोसेस से हमें 3 कमाल की चीजें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन बनाने के काम आता है, क्लोरीन गैस जो हमारे पानी को साफ करती है, और हाइड्रोजन गैस जो एक क्लीन फ्यूल है। सच में एक तीर से 3 निशाने। अच्छा, किचन में जो बेकिंग सोडा होता है, पता है वो कैसे बनता है? वो भी उसी नमक के पानी से बनता है, बस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मिला दी जाती है। जब केक बनता है तो यही बेकिंग सोडा गर्म होकर CO2 गैस छोड़ता है और केक फूल जाता है। और अगर कभी पेट में एसिडिटी हो जाए तो यही बेकिंग सोडा उसे शांत भी कर देता है ना कमाल का मल्टीटास्कर? याद है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिली क्लोरीन गैस?
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब उस क्लोरीन को सूखे बुझे हुए चूने के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि इसका नाम है, ये कपड़ों और कागज का रंग उड़ाने के काम तो आता ही है, लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी काम है। ये हमारे पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करके उसे सुरक्षित बनाता है। तो देखा कैसे एक साधारण से नमक से इतनी सारी काम की चीजें बन गई। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान सच में हमारे चारों ओर है, खाने की मेज से लेकर घर की दीवारों तक। तो अगली बार जब कोई भी चीज दिखे तो एक पल के लिए सोचना कि इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या हो सकती है।